और यह अग्निशमन विभाग जो है जीवन बचाने वाली एजेंसी है। ये हमेशा ध्यान रखिए, आग लगती है तो दुनिया भागती है और फायर के लोग जो है आग में घुस करके नियंत्रण करते हैं। तो जीवन बचाने वाली एजेंसी हमेशा सोचते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार प्रसाद, वरीय जिला समादेष्टा वैशाली, और सोनपुर मेला क्षेत्र का हम लोग सह संयोजक नोडल के रूप में भी काम कर रहे हैं। हमारे डिविजनल कमांड सर भी साथ में है, आमिर इसरार सर, और वरीय जिला समादेष्टा के भी प्रभार में सोनपुर के नोडल आप ही हैं। एशिया का सबसे बड़ा मेला है और यहाँ पे देखा जाए तो काफी लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो सर क्या कुछ संदेश देना चाहिए अपने माध्यम से? देखिए, हमारा संदेश तो ये है कि वैश्विक स्तर का मेला है, विश्व प्रसिद्ध मेला है। बिहार सरकार की सभी स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट यहाँ पर अपना प्रदर्शन या सरकार के जो भी उत्कृष्ट कार्य किए जा रहा है सबका हो रहा है। बिहार अग्निशमन सेवा दोनों लेवल में काम कर रही है। आग लगने के उपरांत जो हम लोग काम करते हैं उसके लिए तमाम तैयारियां हम लोगों की है। अत्याधुनिक हथियार, अत्याधुनिक मशीनों से लेकर के छोटे छोटे जो ऑपरेटर्स हैं वो भी हमारे यहाँ क्रैक कर ली गई है और उसका कार्य किया जा रहा है। बचाव को सर लेकर के क्या कुछ सुविधा है आप लोग सर? ये बचाव को लेकर के अभी आप देखेंगे जैसे कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हो जाएगा। हमारे नुक्कड़ नाटक की अपनी टीम है जो जनता के बीच में जन लोगों के जागरूकता के लिए लगातार काम करती है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लगातार बिहार में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एलईडी वैन के माध्यम से भी लगातार हम लोग प्रचार प्रसार कार्य कर रहे हैं और लगातार जगह मॉक ड्रिल हो, चाहे विद्यालयों में हो, छोटे जगहों पर चौपाल का ग्राम पंचायत का चौपाल हो, हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। सर ये सब सेवा करने में कितना आनंद आता है? देखिए, मनुष्य जीवन मिला है तो मनुष्य के लिए समर्पित होगा और सभी के लिए होगा। और यह अग्निशमन विभाग जो है जीवन बचाने वाली एजेंसी है। ये हमेशा ध्यान रखिए, आग लगती है तो दुनिया भागती है और फायर के लोग जो है आग में घुस करके नियंत्रण करते हैं। तो जीवन बचाने वाली एजेंसी हमेशा सोचते हैं। आप लोग सोनपुर मेला में आए हुए लोग, तमाम लोग देखा जाए तो काफी यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। तो आप लोग अपने माध्यम से क्या कुछ सुविधाएं दे रहे हैं जनता? देखिए, मैं डॉक्टर्स फॉर यू एक संस्था है जो एक एनजीओ है और देश के तकरीबन 24 राज्यों में ये काम करती है हेल्थ के ऊपर और सोशल हेल्थ के ऊपर, और मैं बिहार हेड हूँ उस संस्था का। यहाँ पे इस बार हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। मामला ये है कि कई सारी बीमारियाँ हमारे समाज में ऐसी हैं कि जिसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी हो तो हम अपने आप को बेहतर बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने गांव का, समाज का। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर आपने देखा होगा तो अभी 1.5 महीना पहले पूरे बिहार में डेंगू अपने चरम पे था और डेंगू से बहुत सारे लोग हताहत हुए, बीमार भी हुए, परेशानियां हुई। तो डेंगू में क्या है कि जब जैसे ऐसी कोई बीमारी हुई तो तुरंत हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये डेंगू है। तो हम लोगों को ये बतलाएं कि कैसे समझ में आए कि ये डेंगू हो सकता है, और अगर डेंगू की संभावना मात्र है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सर जो भी हमारे जो दर्शक है आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों को सबसे पहले आप बताने का देखिए, जहां तक डेंगू का सवाल है, सिर्फ 2 चीजें हैं कि जब भी डेंगू होगा तो तेज फीवर और सर दर्द के साथ होगा, तेज सर दर्द के साथ। अगर ऐसी संभावना, अगर ऐसा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर जांच करवाते हैं, लेकिन उस डॉक्टर के पास जाने और जांच करने के पहले एक चीज हम लोगों को शुरू कर देना चाहिए कि प्रॉपर मात्रा में हम लिक्विड लेते रहें, चाहे पानी हो, ओआरएस का घोल हो, अगर संभव है तो नारियल पानी या कोई जूस हो, और नहीं तो सबसे सामान्य चीज ओआरएस का घोल हर जगह उपलब्ध है। अगर गांव घर में वह भी नहीं है तो पानी में हम चीनी और नमक मिला करके उसको ले सकते हैं। तो वो बार बार वो लिक्विड लेने से आप अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं, और जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक आपकी स्थिति ऐसी खराब नहीं होती है और नॉर्मल दवा से आप ठीक हो जाते हैं। जब हम ये चीजें नहीं करते हैं तो बॉडी में वाटर कंटेंट बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण फिर बाद में पानी चढ़ाना, और उस पर भी अगर स्थिति खराब हो गई तो किसी की मृत्यु हो जाती है। इन चीज़ों से हम बच सकते हैं डेंगू के बारे में। वैसे ही और भी कई बीमारी है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये तिरहुत का इलाका है, वैशाली से लेकर के और सीतामढ़ी तक। तो आप देखेंगे कि हर साल 2 साल पे हमारे यहाँ चमकी बुखार भी काफ़ी कुछ ये डालता है। तो चमकी बुखार में क्या करना है, नहीं करना है, तो देखिए बहुत सीधा है कि 3 चीज है कि अगर ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों से लेकर 12 साल तक के बच्चों में। तो अगर आपको लगे कि इसको, उसमें भी तेज बुखार के साथ और बदन दर्द के साथ वो शुरू होता है, तो उसमें हम ये करते हैं कि भाई 3 स्टेप है जिसको हम लोग थंब रूल है कि हमको उसको फॉलो करना है। सबसे पहला है कि खिलाओ। बुखार भी है तो बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाते रहना है, बार बार खिलाते रहना है। दूसरा है उसको जगाओ, उसको सोने नहीं देना है। और तीसरा है कि अस्पताल ले जाओ। तो मान लीजिए कि आज वो चीज हुआ, अगर आपको लगा कि ये चमकी बुखार हो सकता है तो खिलाना शुरू कीजिए बच्चे को। रात में अगर हुआ है तो रात भर सोने मत दीजिए, उसको जगा के रखिए, कुछ खिलाते रहिए, उसको एंटरटेन कीजिए और जल्दी से जल्दी उसको नियरेस्ट अस्पताल तक ले जाइए।
ये 2-3 ऐसी चीजें हैं जिससे हम सही समय पे अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो इस हर चीज का प्रॉपर इलाज उपलब्ध है। सर एशिया का सबसे बड़ा मेला में आज आप लोग आए हैं लोग, कैसा लगता है इतना आप लोग मतलब सेवा देते हैं लोग जनता को? देखिए हम लोग तो हर बार यहाँ आते हैं, पिछली बार भी हम लोग आए थे और पिछली बार हम अपने मेडिकल टीम के साथ आए थे जो यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट भी दे रही थी। जो आने वाले हैं अगर उनकी कोई वो अस्वस्थ हो जाए या इतने सारे दुकानदार आते हैं, पशु विक्रेता आते हैं, रात बिरात अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए तो हम यहाँ उपलब्ध थे। लेकिन इस बार हमें ये जिम्मेवारी दी गई है आपदा प्रबंधन की तरफ से, तो हम इसमें हैं और अच्छा लगता है यहाँ आकर के। जगह जगह के लोग आते हैं, पूरे देश के लोग आके मिलते हैं, तो लोगों के साथ मिलना, देखना, समझना एक अच्छा अनुभव रहता है।